तो 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव। किससे? सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट के थ्रू हम इसको जो है प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमें क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है हमें। तो हमने यहाँ पर एक अपनी ट्रायंगल ले रखी है ए बी सी, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इससे थ्रू हम क्या प्रूव करेंगे? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रखी है बी डी। तो जो बी डी है वो क्या है? परपेंडिकुलर है ए सी के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है हमने बी डी परपेंडिकुलर ए सी। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स एक साइड बन गई है। तो हम पहले में यूज करेंगे ए डी बी। ठीक है, इस पार्ट को यूज करेंगे और ए बी सी वोल ट्रायंगल को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं प्रूविंग के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी एंड वोल ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ए बी सी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एंगल ए है दोनों में, अगर इसको हम हटा दें तो क्या होगा? एंगल ए क्या होगा? कॉमन होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए। तो ये क्या है हमारे पास? कॉमन आ गया। सिमिलर हमारे पास क्या होगा? एंगल ए डी बी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल डी जो होगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो हम लिख लेते हैं एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल, किस एंगल के बराबर होगा? ए बी सी। जो वोल हमारे पास ट्रायंगल है उसमें बी है जो वो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसलिए हम लिखते हैं ए बी सी कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या हो गया? ये भी एंगल हो गया और ये भी एंगल हो गया। तो हम लिखेंगे यहां पर फ्रॉम ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? सिमिलर हो गई। अभी हमें ये भी मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है तो उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होती है, वो क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। तो अभी हम यूज करेंगे, तो आपको जितनी भी साइड्स लेनी है वो ए सी में से लेनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें से? ए डी अपॉन ए बी। ए डी के जो कोरस्पोंडिंग साइड है बड़े वाली तो ए बी होगा। ठीक है, इक्वल्स को क्या होगा? ए बी, उसकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या आएगी हमारे पास? ए सी, जो बड़ी वाली भी ट्रायंगल है। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये यूज करना, जो हमने ये लिखा है ट्रायंगल्स, तो फर्स्ट टू लेटर लेने हैं, उसको डिवाइड करना है इस ट्रायंगल के पहले दो लेटर के साथ। फिर क्या करना है हमें? बीच वाला जो सेकंड साइड पे इक्वेशन लिखेंगे बीच वाला हमको छोड़ना है और ये वाले दो लेने हैं, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है साइड में तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको। तो क्या देगा ये हमें? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहां तक हमारा काम जो है एक नंबर केस हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले देते हैं। तो अभी हम दूसरी साइड वाले जो ट्रायंगल है उनमें उन सिमिलर ट्रायंगल को पहले प्रूव करेंगे और फिर उनके जो प्रूफ्स होंगे उनको हम यूज करेंगे। तो अब हम कौन कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं? एक तो बी डी सी, ये छोटी वाली ट्रायंगल, और पूरी की पूरी ए बी सी ट्रायंगल। तो इसको हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो अभी देखिए दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या आएगा? एंगल हमारे पास सी आएगा। तो हम लिखेंगे एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी। ये हमारे पास है कॉमन। तो ये हमारे पास एक एंगल प्रूव हो गया। अभी देखिए जो इस साइड एंगल है बी डी सी वो किसके बराबर है? एंगल ए बी सी में, जो बड़ी ट्रायंगल है। तो हम लिख लेते हैं एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। ये कितना है? 90 डिग्री है। तो हमारे पास ए बन गया। तो फ्रॉम सिमिलैरिटी ए तो ट्रायंगल क्या हो गई हमारे पास? यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे बी डी सी ट्रायंगल
सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, DC अपॉन BC, DC अपॉन BC इक्वल्स टू BC अपॉन AC। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया भाई ये जो हमने साइड्स ली हैं कोरस्पोंडिंग वो कैसे लिए, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, फर्स्ट टू लेटर्स लिए थे, फिर एक छोटा सा लास्ट वाले लिए थे। ठीक है, तो अब आप सेकंड केस में हो तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले दो जो लेटर हैं हम वो लेंगे, तो DC अपॉन BC, और अब हम क्या करेंगे, बीच वाले लेटर छोड़ेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, BC अपॉन AC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या देगा हमें ये, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC, तो ये हमें देगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू DC इंटू AC। इसको हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। कौन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 ये वाली, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास यहाँ वाली। तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे, फिर राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे, क्योंकि ये हमें क्या देगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, फर्स्ट में AD इंटू AC, प्लस का निशान डालेंगे, DC इंटू AC। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, AC दोनों साइड है तो AC को हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो हम लिखेंगे AC इंटू AD प्लस DC, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये हमें क्या देगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी देखिए ट्रायंगल में देखिए AD और DC को ऐड कर हमारे पास क्या बन रहा है, AC बन रहा है, यानी कि AD और जो DC है उसको हम ऐड करते हैं, वो क्या दे रहा है हमें, वो दे रहा है हमें AC दे रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, AC इंटू, इसको रिप्लेस करके लिखेंगे AC इंटू AC, और AC इंटू AC क्या बनेगा, AC स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, AC स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये क्या बन चुका है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास प्रूव हो चुकी है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, इस जो कंसेप्ट में खास क्या है, जो CBSE है उसने आपके सिलेबस में से जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो कंसेप्ट है उसको जो है सिलेबस से बाहर कर रखा है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, तो उसको हम क्यों करें। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट आता है कि जो सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट है वो आपके सिलेबस में है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स, और ये क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।